Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं द रोड नॉट टेकन ऑफ क्लास 9th इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, राइमिंग वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। In the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life। यानी ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये हमारी लाइफ को सिम्बलाइज करती है। द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। यानी हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें चॉइस करने का मौका मिलता है, और चॉइस हम सिर्फ एक ही को कर सकते हैं। तो जिस पाथ को हम नहीं चुनते, यानी जिस चॉइस को हम नहीं चूज़ करते हैं, वही कहलाया है द रोड नॉट टेकन। He describes his feelings about that choice that he had left in the past। यानी पास्ट में उन्होंने कोई चॉइस की थी, उस वक्त उनके अंदर क्या फीलिंग आई थी, उसे ही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर एंड डेस्टिनेशन। यानी जो रास्ता हमने चुना है, ये हमारा फ्यूचर और डेस्टिनेशन चूज़ करती है। The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice, we regret it but can't go back on it। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है। पोइट ने हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है कि जो चॉइस हम आज बनाते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ता है, और अगर हमने गलत चॉइस की तो हम ज़िंदगी भर पछताते हैं, पर हम पीछे नहीं जा सकते। इसलिए जब भी चॉइस बनाना हो, बहुत ही समझदारी से हमें बनाना चाहिए। Now let's see the word meanings of the chapter। The first word is diverged। Diverged का मतलब होता है सेपरेट होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ येलो वुड। तो येलो वुड का यहाँ पे मतलब है एक फॉरेस्ट जिसकी लीव्स जो है वो डिकम्पोजिंग हो रही हैं, यानी सड़ रही हैं। तो जनरली इस वर्ड से इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो सीज़न इसमें डिस्क्राइब किया गया है वो ऑटम सीज़न है। नेक्स्ट इज़ अंडर ग्रोथ। इट मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस। यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो प्लांट्स और बसेस की, वो जगह कहलाती है अंडर ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ फेयर। फेयर मीन्स जितना गुड वो है उसके जैसा गुड। नेक्स्ट इज़ क्लेम। सो क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ ग्रासी। तो ग्रासी का मतलब वैसे तो होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रास हो जहाँ पे, पर इस चैप्टर में उसका मीनिंग है अनयूज्ड, यानी जिसको यूज़ ना किया गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज साई। साई का मतलब होता है लंबी सांस लेना, यानी डीप ब्रेथ। एंड नेक्स्ट इज हेंस विच मीन्स फ्यूचर। नाउ लेट्स सी द राइमिंग वर्ड्स। सो स्टैंजा 1 में हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं वुड, स्टूड एंड कुड, और दूसरा पेयर है बोथ एंड अंडर ग्रोथ। स्टैंजा 2 में है फेयर, वियर, देयर, और इसका जो दूसरा पेयर है वो है क्लेम एंड शेम। In stanza 3, the first pair is lay, day, way, and the second pair is black and back. In stanza 4, the first pair is sigh, I, by, and the next pair is hence and difference. And the rhyming scheme of this poem is A, B, A, A, B. Now let's see thinking about the poem. Where does the traveler find himself? What problem did he face? इन ट्रैवलर जो है वो खुद को कहाँ पाता है और उसे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। यानी ट्रैवलर अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पे पाता है जहाँ पे दो रोड्स जो है वो इस तरह से डाइवर्ज हो रही हैं। हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। यानी उसको ये प्रॉब्लम है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस रास्ते पे उसे चलना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वॉट दीज फ्रेसेस मीन टू यू। यानी कुछ फ्रेसेस दिए हैं, हमें बताना है कि इस पोएम में उस फ्रेसेस का मीनिंग क्या है। अ येलो वुड। तो यहाँ पे येलो वुड का मतलब है एक फॉरेस्ट जो कि ऑटम सीजन के दौरान है। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो जो रोड थी वो ग्रासी थी क्योंकि ये लेस ट्रैवल थी, यानी बहुत ही कम लोग वहाँ से गुजरते थे, और वो चाहती थी कि लोग उस पर चले। नेक्स्ट, द पासिंग देयर। इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड। Next is leaves no step had trodden black। It means that leaves had not been crushed under the feet of travelers। यानी जो पत्तियां हैं वो लोगों के चलने से क्रश नहीं हुए हैं। नेक्स्ट,
हाउ मैनी लीड्स ऑन टू वे, इसका मतलब है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी कैसे हो सकता है कि एक रोड दूसरे को लीड करे। नेक्स्ट, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, जैसे पोएट ने हमें डिस्क्राइब किया, क्या उन दो रोड्स के बीच में वैसे डिफरेंस है। फर्स्ट, इन स्टैंजा 2 एंड 3, यानी 2 और 3 में किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो जब स्टैंजा और 2 और 3 में उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने इन दोनों के बारे में कोई भी डिफरेंस नहीं बताए हैं। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी पोएम की आखिरी 2 लाइनों में, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज़ लेस ट्रैवल्ड, यानी लास्ट 2 लाइन्स में उन्होंने बताया कि जो रोड उन्होंने चुनी वो लेस ट्रैवल्ड थी, यानी बहुत ही कम लोग उस पर चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, यानी आपको क्या लगता है पोएम की जो लास्ट 2 लाइन थी उसका क्या मतलब था। द लास्ट 2 लाइन्स हैड द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम, यानी उनके पास उस पोएम का मेन थीम था। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज और डिसीजन, यानी पोएट जो है वो बताता है कि किस तरह से मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए उसका डिसीज़न बदलना। The poet intends to walk on the first road, but could not do so because life does not offer multiple chances to choose, यानी पोएट जो है पहले फर्स्ट रोड पे जाना चाहता था पर वो नहीं जाता है क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में मल्टीपल चांसेस नहीं आते हैं। द डिसीजन टेकन में वंस फ्यूचर और लेड वन टू सक्सेस, यानी जो डिसीज़न वो आज ले रहा है उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और उस एक ही डिसीज़न पे जीवन में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं सब उसी पे बेस्ड होते हैं। ही नाउ डिपेंड्स फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड, यानी ज़िंदगी में उन्होंने सेकेंड रोड पे चला पर अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि वो फर्स्ट रोड पे क्यों नहीं चले, यानी वो उस पर भी चलना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।